सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे दुनिया के महान योद्धा पर बनी फिल्म अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 285 ईसा पूर्व में, जहां राजा फिलिप की पत्नी ओलंपियास अपने हाथों में एक सांप पकड़े हुए अपने बेटे अलेक्जेंडर को गाना गाकर सुलाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ओलंपियास एक सामान्य महिला नहीं, पर एक चुड़ैल है और उसका बेटा ज्यूस का बेटा है। ओलंपियास बाहर से आने वाली आवाज़ों से परेशान है और वो बाहर जाती है। तभी उसका पति किंग फिलिप उसके साथ जबरदस्ती करता है, जो दर्शाता है कि इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जब फिलिप कमरे के अंदर पालतू सांपों को देखता है तो वह गुस्सा हो जाता है और उसे मारने का प्रयास करता है, क्योंकि वह उसके आदेशों का पालन नहीं कर रही। फिलिप अपने बेटे सिकंदर को भी दूर धकेल देता है, क्योंकि वह अपनी माँ की मदद करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर सर्वेंट आ जाते हैं। ओलंपियास किंग फिलिप को उससे और उसके बेटे से दूर रहने की चेतावनी देती है और फिर सिकंदर को महान शिक्षक अरस्तु के पास शिक्षा के लिए भेजा जाता है, जहां वो प्यार, सम्मान और सैन्य युद्ध की शिक्षा प्राप्त करता है। सिकंदर का एक दोस्त भी है जो उसे युद्ध में हरा देता है। तभी सिकंदर उसे कहता है कि ये आखिरी लड़ाई है जो वो हार गया है और एक दिन वो उसे हरा देगा। अरस्तु उन्हें राजा के सर्वोत्तम गुणों की शिक्षा देते हैं। कुछ दिनों के बाद हॉर्स फेस्टिवल की घोषणा की जाती है। किंग फिलिप और उसके लोग उन लोगों पर हंसते हैं जो जंगली घोड़े को काबू में करने से मना कर देते हैं। काफी प्रयास के बाद सेनापति किंग फिलिप को सूचित करता है कि कोई भी इस जंगली घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। फिर खुद किंग फिलिप घोड़े को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विफल रहते हैं और अपने आदमियों को कहते हैं कि इस घोड़े को यहाँ से ले जाओ। सिकंदर देखता है और अपने पिता को बताता है कि वो ये घोड़ा खरीदना चाहता है और उसकी सवारी भी करेगा। फिलिप कहता है कि वो घोड़े की सवारी करने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन सिकंदर जीत करता है और किंग फिलिप सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उसके शिक्षक ने उसे जंगली घोड़े को काबू में करना सिखाया था। सिकंदर घोड़े के पास जाता है और उसके असाधारण धैर्य के कारण जंगली घोड़ा उसके काबू में आ जाता है और सिकंदर को सवारी करने देता है। लोग इसे देखकर सिकंदर की क्षमताओं की सराहना करते हैं। रात में किंग फिलिप अपने बेटे को महान राजा बनने की कुछ खासियत बताते हैं, जिसमें वो महिलाओं से बचने का निर्देश देता है, क्योंकि महान नेतृत्व के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और महिलाएं खतरनाक होती हैं। फिलिप चाहता है कि सिकंदर उसकी माँ को एक बुरी महिला समझे, लेकिन वह इससे इनकार कर देता है। सिकंदर वक्त के साथ बड़ा होता है और उसकी माँ उसे एक मैसेडोनियन महिला के साथ शादी करने की सलाह देती है। साथ ही सिकंदर को समझाने की कोशिश करती है कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसे अपने पिता के विचारों को अनदेखा करना होगा। सिकंदर ये बताते हुए वहां से चला जाता है कि उसके पिता ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उसे हानि हो। अगले दिन किंग फिलिप एक समारोह का आयोजन करता है, जिसमें एटलस घोषणा करता है कि किंग फिलिप एटलस की भतीजी यूरिडाइस से शादी करेंगे। इस घोषणा से सिकंदर क्रोधित हो जाता है, जो एटलस का अपमान करते हुए उस पर एक ग्लास फेंकता है। सिकंदर अपने पिता से कहता है कि वो अपनी माँ का अपमान सहन नहीं करेगा। फिर भी फिलिप सिकंदर को एटलस से माफी मांगने का आदेश देता है, जिसे सिकंदर नकार देता है और वहां से चला जाता है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि उसने ज्यादा शराब पी रखी थी। कुछ दिनों बाद ग्रेट सिटी स्टेट्स मैसेडोन के साथ अपनी संधियों को तोड़ते हुए विद्रोह करते हैं और कहते हैं कि अविवाहित होने के कारण सिकंदर उनका नेतृत्व नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद किंग फिलिप की साजिश के तहत हत्या हो जाती है, जिसके बाद सिकंदर 20 साल की आयु में मैसेडोनिया का राजा बन जाता है। सिकंदर का जीवन अचानक बदल जाता है। ग्रीक के कई राज्यों ने विद्रोह किया और मैसेडोनिया के साथ संधियों को तोड़कर सिकंदर को राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पर्शिया ये देखकर खुश होता है कि सिकंदर को कोई राजा स्वीकार करना नहीं चाहता, जिससे सिकंदर काफी क्रोधित होता है और थीव्स शहर पर हमला करके हजारों लोगों की हत्या कर देता है। ये देखकर यूनानी दंग रह जाते हैं और पराजय स्वीकार करते हैं। हालांकि सिकंदर जीतने के बाद अधिकांश आबादी के साथ काफी अच्छा बर्ताव करता है, जिससे सभी लोग उसे राजा के तौर पर स्वीकार करते हैं। 21 साल की उम्र में सिकंदर ने 40,000 की सेना के साथ एशिया पर हमला किया, एक के बाद एक शहर और राज्यों को जीत लिया। सिकंदर ने जल्द ही इजिप्ट के मिस्र और पश्चिम एशिया पर विजय प्राप्त कर ली। मिस्र सिकंदर को राजा घोषित करता है और उसे ज़्यूस का पुत्र मानते हुए उसकी पूजा करते हैं।
जिसके बाद सिकंदर डेरियस को युद्ध के लिए उकसाता है और फारसी साम्राज्य के बेबीलोन में भीषण लड़ाई होती है। सिकंदर की सेना के सामने 2.5 लाख से अधिक बारबेरियन सैनिक हैं। सिकंदर ने जीवन भर इस दिन का इंतजार किया था। वह युद्ध की योजना अपने सेनापतियों को समझाता है, लेकिन उनमें से कुछ डरते हैं क्योंकि बारबेरियन सैनिकों की संख्या उनके सैनिकों से काफी ज्यादा है। लेकिन सिकंदर आश्वस्त है क्योंकि उसे विश्वास है कि वह लड़ाई जीत सकता है। सिकंदर उन्हें बताता है कि वो बारबेरियन राजा डेरियस को मारने का प्लान बना रहा है क्योंकि देवताओं ने आखिरकार उसे उसके पास ला दिया है। बारबेरियन सैनिक उनके राजा की सहायता के बिना नहीं लड़ सकते। सिकंदर रात में अपने लोगों से कहता है कि कल की लड़ाई के बाद वे सभी धनवान हो जाएंगे। तभी सिकंदर के बचपन का दोस्त हेफेस्टियन ये बताता है कि वो लड़ाई जरूर जीतेंगे, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। जब हेफेस्टियन सिकंदर की तुलना उनके पुरखे अखिलीस से करता है, तब सिकंदर कहता है कि उसे अखिलीस का प्रेमी होना चाहिए। जब हेफेस्टियन पैट्रोकल्स के पहले मरने की बात करता है, तब सिकंदर वादा करता है कि यदि हेफेस्टियन पहले मर जाता है तो वो उसके बाद के जीवन में उसका साथ देगा, जैसा कि अखिलीस ने पैट्रोकल्स के लिए किया था। अगली सुबह सिकंदर लड़ाई से पहले एक अच्छे शकुन के तौर पर काले बैल की बलि देता है। उसके 40,000 सैनिक युद्ध की तैयारी में है। सिकंदर उनसे मिलने जाता है और उनकी लड़ाई लड़ने की ताकत की प्रशंसा करता है क्योंकि उन्होंने सिकंदर के साथ कई लड़ाइयां जीती हैं। सेना युद्ध के लिए तैयार और आश्वस्त है। सिकंदर अपनी सेना को उनके डर पर काबू पाने का आदेश देता है और उन्हें मृत्यु पर विजय का वादा करता है। सिकंदर अपना कवच पहनता है और अपने आदमियों से कहता है कि अगर वो युद्ध में मारा जाता है तो उसे गोगा मेला दिवस पर बहादुरी से लड़ने के लिए हमेशा याद रखना। सिकंदर ग्रीस की स्वतंत्रता और गौरव की घोषणा करते हुए युद्ध की शुरुआत करता है। सिकंदर की सेना शानदार ढंग से लड़ाई लड़ती है और उनमें से कई सैनिक युद्ध में अपनी जान गंवाते हैं। भीषण युद्ध के दौरान सिकंदर की नजर किंग डेरियस पर जाती है और वो अपने सैनिकों को डेरियस की ओर आगे बढ़ने का आदेश देता है क्योंकि उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी। लेकिन राजा डेरियस भागने में सफल होता है। तभी एक सैनिक सिकंदर के पास आता है और कहता है कि उसके पिता को लड़ने के लिए मदद की जरूरत है। सिकंदर डेरियस का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह अपने सैनिकों की मदद की ओर आगे बढ़ता है। डेरियस लड़ाई छोड़कर भाग जाता है और लड़ाई समाप्त हो जाती है। शाम को अपने सैनिकों को मृत और घायल देखकर सिकंदर की आंखों में आंसू भर आते हैं। हालांकि 25 साल के बाद सिकंदर बेबीलोन साम्राज्य का राजा बनता है। सिकंदर को वहां की जनता से काफी सम्मान मिलता है। सिकंदर की सेना धनवान हो जाती है क्योंकि बेबीलोन साम्राज्य के पास काफी सोना और दौलत है। सिकंदर के सेनापति भी बहुत खुश है, लेकिन सिकंदर उन्हें लालची न बनने की चेतावनी देता है क्योंकि इससे उनकी ताकत कम हो जाएगी। वह उन्हें बताता है कि डेरियस एशिया का अभी भी राजा है जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। सिकंदर डेरियस को मारने की योजना बनाता है। वह अपने सेनापति को सूचित करता है कि डेरियस को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। तभी अलेक्जेंडर के सामने बेबीलोन की राजकुमारी यानी कि डेरियस की बेटी स्टेटिरा को पेश किया जाता है। वह सिकंदर से अपने परिवार की जान बख्शने की गुहार लगाती है। सिकंदर उसे आश्वासन देता है कि वो यहाँ उन्हें नुकसान पहुंचाने या डराने के लिए नहीं आया है और वे सभी पहले की तरह अपना जीवन जीना जारी रख सकते हैं। सिकंदर की इंसानियत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। रात में सिकंदर को अपनी माँ का एक पत्र मिलता है। वह उसे सवाल करती है कि वह 3 महीने से बेबीलोन में क्यों है। साथ ही सिकंदर को बेबीलोन के लोगों से सावधान रहने की चेतावनी देती है और उनकी तुलना सांपों से करती हैं जो कभी भी पलट सकते हैं। वह उसे अधिक सोचने वाले पुरुषों से बचने और उनके करीब न रहने की चेतावनी भी देती है। और अंत में वो कहती है कि मेरे जैसा काला दिमाग ही दिल के इन रहस्य को जान सकता है। और जहाँ तक वह बता सकती है, सिकंदर जियूस का बेटा है और उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए सबसे शानदार एक प्रेरक के रूप में जीवित रहेगा। अब हम देखते हैं कि पर्शिया में युद्ध 3 साल के कठिन गुरिल्ला युद्ध में बदल गया है। सिकंदर ने डेरियस का पीछा करना जारी रखा है, लेकिन तभी उसके सैनिक सिकंदर को बताते हैं कि डेरियस घायल होकर मरने की कगार पर है और पानी पीना चाहता है, जिससे पता चलता है कि डेरियस के साथ उसके सैनिकों ने विश्वासघात किया है। सिकंदर को डेरियस की मौत का पछतावा है और वह डेरियस के हथियारों का अज्ञात देशों में पीछा करना जारी रखता है। सिकंदर ऑक्सस नदी के रास्ते सोगिदिया में प्रवेश करता है। वहां भी उसकी भीषण लड़ाई होती है और सिकंदर जीत जाता है, जिसके बाद सिकंदर के सलाहकार उसे बताते हैं कि वे अब यूरोप और एशिया की सीमाओं पर हैं।
अलेक्जेंडर अपने 10वें अलेक्जेंड्रिया की खोज करता है। सिकंदर तब तक अपने दुश्मनों का सफाया करता रहा जब तक उसने आत्मसमर्पण में अपने अंतिम दुश्मन का सिर प्राप्त नहीं कर लिया। रात में सिकंदर का काफिला एक पहाड़ी पर रुकता है जहां कुछ लड़कियां नृत्य कर रही हैं। सिकंदर को पता चलता है कि रोक्साना नाम की एक लड़की उसमें दिलचस्पी दिखा रही है। अगली सुबह सिकंदर पहाड़ी के मुखिया की बेटी रोक्साना से शादी करने का फैसला करता है। फिलोटास पूछता है कि वह उसे शादी करना क्यों चाहता है। सिकंदर बताता है कि वह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा पैदा करना चाहता है। सिकंदर के सेनापति उससे असहमत थे क्योंकि ये मैसेडोन का अपमान होगा, लेकिन सिकंदर किसी भी कीमत पर रोक्साना से शादी करने के लिए दृढ़ था। अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी एक पहाड़ी के मुखिया की लड़की से शादी करता है जिसका कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं है। रात में सिकंदर के बचपन का दोस्त हेफेस्टियन उसके पास आता है और रोक्साना से शादी करने के कारण सिकंदर के साथ नाराजगी व्यक्त करता है। तभी वहां पर रोक्साना आ जाती है और वो ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। जब उसे सिकंदर के हेफेस्टियन के साथ निजी संबंध का पता चलता है तब रोक्साना सिकंदर को मारने के लिए हमला करती है। तभी सिकंदर कहता है कि वह मरने को तैयार है, लेकिन वह उससे प्यार करता है और उससे एक बेटा चाहता है। ये सुनकर रोक्साना शांत हो जाती है। अगली सुबह एक नौकर सिकंदर को कुछ पीने के लिए कुछ देता है, लेकिन जब वह उसे सूंघता है तो पता चलता है कि यह जहर है। सिकंदर चौंक जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह उसके अपने आदमी ने किया है तो सिकंदर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसमें उसके अपने युवा सेनापति भी शामिल थे। साथ ही इसमें सीधे तौर पर सिकंदर की शाही फौज का सेनापति और उसके बचपन का साथी फिलोतास भी शामिल था। फिलोतास अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने भी उसका बचाव नहीं किया, क्योंकि उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी शक्ति उन्हीं लोगों को मिलने वाली थी। कुछ दिनों बाद वसंत ऋतु में सिकंदर हिंदुकुश के पहाड़ों पर 1.5 लाख की सेना के साथ चढ़ाई करता है। उससे पहले वह अपने साथी क्लिटस को मारता है जब वह उसे रात में संदिग्ध हालत में देखता है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ का कहना सही हो रहा है, क्योंकि उसके साथी ही उसके दुश्मन बन रहे थे। अलेक्जेंडर काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन जल्द ही वह अपने सैनिकों को अपनी अंतिम और सबसे खूनी लड़ाई हाइडस पास में उसके साथ लड़ने के लिए तैयार करता है। वहीं पोरस की सेना सिकंदर का जबरदस्त मुकाबला करती है। युद्ध में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सिकंदर के सैनिक पीछे हट करने लगते हैं। तभी सिकंदर सबका हौसला बढ़ाता है और खुद युद्ध में आगे बढ़ता है। वह राजा पोरस की ओर आगे बढ़ता है ताकि उन्हें मार सके, लेकिन राजा पोरस हाथी पर है और सिकंदर अपने घोड़े पर आगे बढ़ता है। तभी एक सैनिक का तीर सिकंदर को लगता है और राजा के भाले से उसके घोड़े की मौत हो जाती है। सिकंदर घायल होकर नीचे गिरता है और सिकंदर की सेना भागने लगती है। सिकंदर को युद्ध मैदान से ले जाया जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद सिकंदर ठीक होता है और वह बेबीलोन वापस जाने की घोषणा करता है। बेबीलोन वापस आने के बाद सिकंदर अरेबिया पर हमले की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसके अजीज दोस्त हेफेस्टियन की अज्ञात बीमारी के कारण मौत हो जाती है। ऐसी शंका की जाती है कि उसे जहर दिया गया था जो टाइफस भारत से उसके साथ लाया था। अपने दोस्त की मौत से अलेक्जेंडर काफ़ी दुखी और क्रोध से भर जाता है। अपनी गर्भवती पत्नी से दूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोक्साना ने हेफेस्टियन की हत्या कर दी है। कुछ दिनों बाद सिकंदर भी काफ़ी बीमार हो जाता है और हेफेस्टियन की मौत के 3 महीने के अंदर सिकंदर की भी मौत हो जाती है। मरने से पहले सिकंदर ने अपने पुरखे अखिलेश से भी ज़्यादा शोहरत हासिल की थी। हालांकि इसकी कीमत उसने जान देकर चुकाई, लेकिन इससे भी सिकंदर की शान में इजाफा ही हुआ था। मरते वक्त सिकंदर ने कहा था कि सबसे काबिल सेनापति मेरी विरासत को संभालेगा। जिसके बाद सिकंदर के सेनापति आपस में ही लड़ने लगते हैं। सिकंदर के साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अंत में सिकंदर का साथी अब्दुलमी, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, वो कहता है कि सिकंदर पूरी जिंदगी अपने डर से आज़ाद होने के लिए भागता रहा और इसलिए वो आज़ाद हो गया। उसका अकेलापन और नासमझों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बेसब्री भी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। सिकंदर की हार भी दूसरों की जीत से शानदार थी और दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो अपने ख्वाबों को जीते हैं, अपने वक्त से आगे चलते हैं, और ऐसे नामों में सबसे ऊंचा नाम है महान सिकंदर का। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ग्रेट अलेक्जेंडर की,
जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।